नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो डिमना रोड स्थित ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों द्वारा फर्जी अकाउंट खोलने का मामला का हुआ पर्दाफाश। सोनारी वेस्ट लेआउट डी रोड निवासी दीपाली वेस्लर ने अपने पुत्र के खिलाफ लगाया मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप। साक्षी गुरुद्वारा बस्ती में जमीन विवाद में युवक गंभीर रूप से घायल, आरोपियों की गिरफ्तारी की परिजनों ने की मांग। और डिमना रोड पार कर रही महिला को तेज रफ्तार ऑटो ने मारा धक्का, स्थिति गंभीर। खबरें अब विस्तार से। फर्जी बैंक अकाउंट खोलने में महारत हासिल है इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों को मानगो डिमना रोड निवासी अरूप कुमार हल्दर ने किया बैंक कर्मचारियों का पर्दाफाश। मानगो डिमना रोड स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों द्वारा फर्जी करंट अकाउंट खोलने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसका खुलासा पटेल पथ पुराना चेकपोस्ट डिमना रोड मानगो निवासी अरूप कुमार हल्दर ने किया। यह घटना 6 फरवरी 2025 की संध्या की है। अरूप कुमार हल्दर ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें जानकारी दी गई कि आपका जो करंट अकाउंट है उसका मिनिमम बैलेंस और नॉन मेंटेनिंग का चार्ज देना होगा। यह देखकर अरूप कुमार हल्दर हक्का बक्का हो गए, क्योंकि उन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक डिमना रोड मानगो शाखा में अपने नाम से ना तो करंट अकाउंट खुलवाया था, ना ही चालू खाता खुलवाया था। फिर यह मेंटेनेंस और मिनिमम बैलेंस का मामला कहां से आ गया। इसके बाद अरूप कुमार हल्दर ने बैंक के कर्मचारी विवेक पराशर सिन्हा को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी और कहा कि आपके बैंक में तो मेरा कोई करंट अकाउंट कभी खुलवाया ही नहीं था, फिर इस तरह का मैसेज कैसे आया। इस पर विवेक पराशर सिन्हा ने कहा कि किसी ज़माने में आपके नाम से बैंक में करंट अकाउंट भैया के कहने पर खोले थे। उन्होंने ये भी कहा कि बिना सिग्नेचर का अकाउंट खुल जाता है। फिर क्या था, दूसरे दिन 7 फरवरी को अरूप कुमार हल्दर अपने मित्र सुजीत प्रसाद के साथ बैंक जाकर विवेक पराशर सिन्हा से खाता खुलवाने का स्टेटमेंट मांगे, जिस पर उसने नहीं दिया और दोनों को बैंक से बाहर लेकर गया और अभद्र व्यवहार भी किया। इसके बाद अरूप कुमार हल्दर ने 10 फरवरी को अपने मित्र धर्मेंद्र सिंह के साथ बैंक मैनेजर अरुण कुंडलना से स्टेटमेंट मांगा। बैंक मैनेजर अरुण ने स्टेटमेंट तो दिखलाया जरूर, पर दिया नहीं। इसके बाद बैंक मैनेजर ने कहा कि स्टेटमेंट लेना है तो आवेदन दीजिए। इस पर अरूप कुमार हल्दर ने कहा कि जब बैंक अकाउंट खुलवाया ही नहीं तो आवेदन क्यों देंगे। अरूप कुमार हल्दर ने बैंक के रांची और मुंबई रीजनल मैनेजर से फर्जी अकाउंट की जानकारी दी। इसके बाद अरूप कुमार हल्दर ने बैंक के रांची और मुंबई के रीजनल मैनेजर को इस घटना की जानकारी दी। आनन फानन में 10 फरवरी को ही बैंक मैनेजर अरुण कुंडलना और कर्मचारी विवेक पराशर सिन्हा अरूप कुमार हल्दर के घर पर शाम में आए। बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वकील द्वारा बैंक मैनेजर सहित 5 लोगों को लीगल नोटिस भिजवाया, फिर कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया। अरूप हल्दर ने 7 मार्च को वकील समरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 5 लोगों को लीगल नोटिस भिजवाया, जिसमें बैंक मैनेजर विवेक पराशर सिन्हा, तत्कालीन बैंक मैनेजर मानगो ब्रांच के साथ रांची और चेन्नई रीजनल मैनेजर शामिल है। फिर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जमशेदपुर की अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया। यह मामला जमशेदपुर कोर्ट में लंबित है। मामला क्या है? बैंक वालों ने खुद करंट अकाउंट खाता को बंद कराया। अरूप कुमार हल्दर ने बताया कि बैंक वालों ने खुद ही अपने से 1180 रुपये जमा कर उनके नाम से खोले गए फर्जी करंट अकाउंट खाते को बंद करवाया। उन्होंने बताया कि इनको जो भी प्रमाण मिले हैं उसमें बैंक ने फेक करंट अकाउंट खोलने की बात को स्वीकारा है। यह फर्जी अकाउंट अरूप कुमार हल्दर के नाम से 20 अक्टूबर 2023 को खोला गया था। अरूप कुमार हल्दर ने बताया कि इस घटना की जानकारी सीबीआई पटना और आरबीआई मुंबई को भी दी गई है। मैं विवेक पराशर सिन्हा, जो इंडियन ओवरसीज बैंक मानगो डिमना रोड शाखा के हैं कर्मचारी, उन्होंने मेरे नाम पे एक फर्जी अकाउंट खोला था। इसका जानकारी मुझे तब हुआ जब मेरे पास टेक्स्ट मैसेज पे 6 फरवरी 6:24 शाम को मैसेज आता है कि आपका अकाउंट जो है उसमें नॉन मेंटेनिंग एवरेज बैलेंस का मामला है। मोबाइल पे मैसेज आता है। मोबाइल पे मैसेज आया मेरा, तो हमने तुरंत विवेक को फ़ोन किए। तो विवेक का कहना है कि भैया कोई जमाने में आपका अकाउंट खोल लेते। बोले कैसे? बोले भैया बोला था खोलने के लिए। तो ठीक, तो दूसरा दिन 7 तारीख को मैं और मेरा दोस्त सुजीत प्रसाद बैंक गए स्टेटमेंट मांगने। तो हम लोग को दोनों को बैंक के बाहर लेके आ गया। लाने के बाद हम लोग से अभद्र व्यवहार किया है करके, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, उसका जो बात हुआ उससे ऑडियो कॉलिंग भी मेरे पास में है, सब कुछ सबूत।
इधर सोनारी वेस्ट लेआउट स्थित डी रोड निवासी दीपाली बैचलर ने अपने पुत्र के खिलाफ मारपीट करने एवं प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। न्याय की मांग को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। सोनारी वेस्ट लेआउट स्थित डी रोड निवासी दीपाली बैचलर ने अपने पुत्र रवि बैचलर के खिलाफ मारपीट करने एवं प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। दीपाली बैचलर ने बताया कि रवि बैचलर को गोद लेकर पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। अब उसके मन में लोभ आ गया है और संपत्ति को हड़पना चाहता है। तब जब पता चला कि मेरे गोदनी के घर के पीछे एक बच्चा पड़ा हुआ है, उसने उसे उठाकर नर्स क्वार्टर में नहला के अपने पास रखी थी। हमको जब ये खबर मिला तो मेरे हस्बैंड जाके बोले बच्चे को किसी को मत दो, हम ही को दे दो, हम इसको बड़ा करेंगे अपना बच्चा जैसा। तो उस दिन जब उसको वो मिला, हम अपनी शादी में ले लिए, अपना जैसा मेरे बच्चों को भी नेगलेक्ट करके उसको बड़ा किया, बहुत बढ़िया से पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग किया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स करवाया, नौकरी के लायक करवाया, सब कुछ। इसके बाद मेरे पति अभी क्या कर रहा है आपके साथ? अभी कुछ हाल में पूरा बताइए, जमीन मिल सब बताइए। एक मकान उसको खरीद दिया है अपने पैसे से, डुप्लेक्स संगम बिहार में। तो उसका रिपेयरिंग वर्क हो रहा था, तो उसमें भी हमेशा हमसे बहुत पैसे। लिखित रूप में आप सोनारी थाना में शिकायत की है? अभी किया ना, सोनारी थाना गए थे, कुछ नहीं हुआ। कोई एक बार तो किससे मिल रहे हैं? अभी एसपी को। क्या नाम हुआ आपका? दीपाली बैचलर। उधर सांची स्थित गुरुद्वारा बस्ती में जमीन विवाद में मारपीट मामले में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए टीएमएच में कराया गया भर्ती। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। सांची स्थित गुरुद्वारा बस्ती में जमीन विवाद मामले में मारपीट की घटना में जयगिरी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया। इस मामले पर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल युवक की मां संध्या गिरी ने बताया, ये एक पीड़ित महिला है, ये मेरे पास में आई, आके मुझे बताई कि इसका बेटा को 11 तारीख को इसके खुद अपने मायके वालों ने, इसका भाई, भतीजा, माँ, इनके पूरे परिवार वालों ने मिलकर, ये एक अटेंडर का काम करती है, रात को अपने अटेंडर का काम के लिए गई हुई थी। पति सागर होटल में काम करते हैं, घर में कोई नहीं था। ज़मीनी विवाद के दौरान इसको घर पे इनका बेटा को अकेला देख के सभी लोग घुस के रॉड से, हॉकी स्टिक से, डंडा से, जितनी भी तरह के सामान होते हैं, बहुत बुरी तरह के इनका बेटा को मार के घायल किया गया। और इनका बेटा आज के डेट में टीएमएच में बहुत हालत ख़राब है, बहुत बुरी कंडीशन में है। इन्होंने 11 तारीख को साक्षी थाना में जाकर कंप्लेंट किया था, लेकिन 13 तारीख को इनका एफआईआर दर्ज हुआ है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग आए थे सिटी स्तर से मिलने के लिए। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द कार्रवाई किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णु है। किस थाने का मामला है? ये साक्षी थाने का मामला। वहीं डिमना रोड मुख्य सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार ऑटो चालक ने मारा धक्का, गंभीर स्थिति में है महिला को इलाज के लिए एमजे में कराया गया भर्ती। डिमना रोड मुख्य सड़क पार कर रही महिला मजदूर को तेज रफ्तार ऑटो चालक ने धक्का मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए एमजे अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं ऑटो चालक अपनी ऑटो छोड़कर भागने में सफल रहा। मामला ये लेबर को मार के भाग रहा था तो पकड़ा इसको, तो जबरदस्ती लेके आया टेम्पो साथ यहाँ एमजीएम में। कहाँ पे हुआ घटना? ये बाल्टी कारखाना डिमना। हाँ, बाल्टी कारखाना डिमना से डिमना रोड में। कहाँ जा रही थी महिला? महिला काम करके आ रहा था। अच्छा, कहाँ रहती है? ये तो रहता पटंदा में। अच्छा, ये जा रहा था घर अपना? पैदल था ये? हाँ, पैदल था। अच्छा, मार उड़ के भाग रहा था। ये अकेले था गाड़ी में? ड्राइवर अकेले ही था। अच्छा, स्पीड में था? हाँ, पूरा स्पीड था। भाग रहा था मार के? तो सब पकड़े? कौन, आप लोग पकड़े? हाँ, स्टाफ लोग के सब पकड़ लिया। अच्छा, क्या नाम है महिला का? क्या नाम है? एक ही नंबर सीधे ना सामने देखिए, आपका स्टाफ है वो? हाँ, स्टाफ है। कहाँ का रहने वाली है? ये पटमदा। आपका क्या नाम है? मेरा गोरासान। आपका क्या स्टाफ है? हाँ। और परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा हरहरगुट्टू निवासी। भाई के बिजनेस पार्टनर पर धोखाधड़ी व झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप, लगाई न्याय की गुहार। जमशेदपुर के हरहरगुट्टू निवासी समरजीत कुमार सिंह ने जिले के एसएसपी से अपने भाई के बिजनेस पार्टनर रंजीत पांडे पर धोखाधड़ी और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। साथ ही बागबेड़ा पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बीते 19 फरवरी को प्रयागराज कुंभ से स्नान कर लौटने के क्रम में उनके भाई आशीष कुमार सिंह के बिजनेस पार्टनर रंजीत पांडे की गाड़ी
दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस हादसे में आशीष के साथ चालक अरुण सिंह, अन्य यात्रियों को भी गंभीर चोट आई थी। इसमें आशीष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिनका इलाज के क्रम में मौत हो गया। आशीष के भाई समरजीत सिंह ने अपने भाई के बिजनेस पार्टनर रंजीत पांडे पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए बागबेड़ा थाना में मामला दर्ज कराया था। मेरा भाई आशीष कुमार सिंह के बिजनेस पार्टनर रंजीत पांडे, मेरा भाई को षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। उसके बाद हम लोग को थाना में समझौता कराया गया, बागबेड़ा थाना में समझौता कराया गया, लेकिन समझौते का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। उल्टे हम लोग के ऊपर झूठा FIR 2 दिन पहले दर्ज करा दिया गया। मेरा भाई का डेथ हो गया है, 40 से 45 लाख रुपया इलाज में खर्च हो गया है। हम लोग कर्ज में दबे हुए हैं और हम लोग को समझौते में कुछ नहीं दे करके जो लिखित दिए हैं कि समझौते में मेरा भाई का हिस्सा है, मेरा भाई का हिस्सा नहीं दे करके हम लोग को झूठा FIR में करके फंसा दिया गया है। आज हम लोग आए हैं सीनियर SSP साहब से मिलने के लिए कि हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को जो समझौते में लिखित दिया गया है वो समझौते का पालन किया जाए और हम लोग के ऊपर जो झूठा FIR किया गया है इसका जांच किया जाए और रंजीत पांडे मेरा भाई को षड्यंत्र के तहत मारा है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers,
bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। चाईबासा सारंडा जंगल के सीआरपीएफ कैंप में गिरी बिजली, एक जवान शहीद, 3 गंभीर। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल स्थित बालीबाग कैंप से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गुरुवार शाम वज्रपात से एक सीआरपीएफ के एक अधिकारी की मौत हो गई। वह एक अन्य अधिकारी समेत झारखंड पुलिस के 2 अधिकारी घायल हो गए। घायलों को तत्काल टाटा मेन अस्पताल नोवामुंडी में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी एम प्रोबो की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य घायल अधिकारियों में सहायक कमांडेंट सुबीर मंडल, झारखंड पुलिस के एएसआई सुदेश और एएसआई चंद्रलाल हांसदा घायल हो गए। घटना के बाद चारों को देर रात इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल नोवामुंडी लाया गया। घटना की पुष्टि चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने की। वहीं मृतक सीआरपीएफ अधिकारी एमपी सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर के एमजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। वहीं घायल अधिकारियों में सुबीर मंडल, सुदेश और चंद्रलाल हादसा का इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल नवामुंडी में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की स्थिति नाजुक बनी है, उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। और बिरसा नगर स्थित प्रगति सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। रीएडमिशन के नाम पर छात्रों से मोटी रकम की मांग। विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सौंपा डीसी को ज्ञापन। बिरसा नगर स्थित प्रगति सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि रीएडमिशन के नाम पर विद्यालय प्रबंधन के द्वारा मोटी रकम की मांग की जा रही है और छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संबंध में अभिभावकों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। जो मतलब क्या बोलते हैं फीस और रीएडमिशन की वजह से जो रोका गया था, बच्चा लोगों को कल जो एग्ज़ाम नहीं देने दिया, जो छोटा मोटा टेस्ट है। और अगर छोटा मोटा टेस्ट में ये सब होगा तो आगे जो बड़ा टेस्ट होगा, बच्चा एग्ज़ाम मतलब बड़ा एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या मतलब बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा ना, अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा बच्चा तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है जो एग्ज़ाम में मतलब नहीं बैठाया दिया जा रहा तो उसको मतलब कॉल करके मतलब हम लोगों को गार्जियन को बोला जाए। कहाँ से आई आप लोग? बिरसा नगर 1 भी। कौन स्कूल है? प्रगति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। विद्यासागर दास और मैं अपने बच्चे को प्रगति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाता हूँ। और प्रिंसिपल के द्वारा रीएडमिशन के नाम से बच्चों को धूप में खड़ा करके रख दिया गया। और एक स्कूल में जो अभी गर्मी छुट्टी का सब स्कूल में छुट्टी हो गया, उस समय एक स्कूल में टेस्ट रख दिया गया। और टेस्ट में जो भी रीएडमिशन का पैसा जमा करेगा उसी को एग्जाम में बैठना दिया जाएगा। इस तरह करके बच्चा का मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको धूप में खड़ा कर दिया जा रहा है। कहाँ पर? और ये स्कूल बिरसा नगर जोन नंबर 1 भी साधु डेरा में स्थित है, जिसका नाम है जी हाँ, जिसका नाम है प्रगति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सब बिरसा नगर जोन नंबर 1 भी से आए हुए हैं। इधर माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया प्रखंड के भलुक बिंदा ग्राम में स्वतंत्रता सेनानी चानकू महतो की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल महोदय ने वीर शहीद चानकू महतो के साहस और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि इतिहास की जीवंत स्मृति है, जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि चानकू महतो न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि अधिकारों की रक्षा हेतु जनचेतना के अग्रदूत भी थे। राज्यपाल महोदय ने कहा कि चानकू महतो के प्रसिद्ध नारे आपोन माटी आपोन दाना पेट काटी नीही देब खजाना को उद्धृत करते हुए उनके नेतृत्व में संथाल परगना में हुए आंदोलन को हूल क्रांति से पूर्व की बड़ी जन क्रांति बताया। उन्होंने कहा कि वीर चानकू महतो जी अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित आंदोलन प्रारंभ किए। ऐतिहासिक हूल क्रांति में भी सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें साहिबगंज जिला अंतर्गत भोगनाडीह में वीर सिद्धो कान्हू की जन्मस्थलीय जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा वे उनके वंशजों से भी मिले। वहीं उपायुक्त ने जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं से अवगत हुए कई आवेदनों का हुआ त्वरित निष्पादन।
समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने आमजनों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए 90 से ज्यादा नागरिकों ने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं प्रशासनिक समस्याओं से जुड़ी अपनी शिकायतें व मांग उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने गंभीरता से प्रत्येक आवेदक की बातों को सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो डिमना रोड स्थित ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों द्वारा फर्जी अकाउंट खोलने का मामला का हुआ पर्दाफाश। सोनारी वेस्ट लेआउट डी रोड निवासी दीपाली बैचलर ने अपने पुत्र के खिलाफ लगाया मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप। साक्षी गुरुद्वारा बस्ती में जमीन विवाद में युवक गंभीर रूप से घायल, आरोपियों की गिरफ्तारी की परिजनों ने की मांग। और डिमना रोड पार कर रही महिला को तेज रफ्तार ऑटो ने मारा धक्का, स्थिति गंभीर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।